नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। आज की वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के बारे में बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि अंग्रेजी में जिसको इंटरनेशनल टी डे के नाम से जाना जाता है, और प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। चाय का दिवस ये कोई कल्पना की बात है, क्योंकि चाय पूरे वर्ल्ड में पी जाती है और चाय दुनिया की सबसे अच्छी पेय वस्तुओं में से और जानी मानी सामान्य हालत में सभी लोग पीते हैं। पहले ये दिवस विश्व भर में हर साल 15 दिसंबर को विभिन्न चाय उत्पादक देशों द्वारा मनाया जाता था, और भारत की सिफारिश पर अब संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया है। दरअसल अधिकतर चाय उत्पादक देशों में गुणवत्तापूर्वक चाय उत्पादक का सीजन मई में ही शुरू होता है। इसका क्या महत्व है? तो चाय उत्पादन और प्रसंस्करण विकसित देशों में लाखों परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है, और लाखों गरीब परिवारों के लिए जीवन निर्वाह का मुख्य साधन होने की वजह से जो कम से कम विकसित देशों में रहते हैं, चाय उद्योग कुछ गरीब देशों के लिए आय और निर्यात राजस्व का एक मुख्य स्रोत है, और श्रम गहन क्षेत्र में रूप में विशेष रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। सिर्फ यही नहीं, चाय विकासशील देशों में ग्रामीण विकास, गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर किसी के दैनिक जीवन में चाय के महत्व को बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस दुनिया भर में चाय के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब तक के पूरे इतिहास में चाय एक मूल्यवान आर्थिक वस्तु रही है। इस दिन का लक्ष्य बेहतर व्यापार प्रथाओं को, काम की परिस्थितियों को बढ़ावा देने के साथ साथ चाय के नैतिक और टिकाऊ उत्पादन पर केंद्रित है। इस दिन का उद्देश्य भूख और गरीबी से लड़ने के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है, और चाय के विकास में गहन देखभाल और प्रयास की आवश्यकता होती है। चाय दिवस का क्या इतिहास है? यह दिन हर साल लोगों को सरकार का ध्यान खींचने के लिए मनाया जाता है। हालांकि भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। 4 साल पहले मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन FAO के अंतर सहकारी समूह की बैठक में भारत ने यह प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की शुरुआत 15 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन एक वर्ष बाद ये श्रीलंका में मनाया गया और यहाँ से विश्व भर में से मनाया जाने लगा। चाय हम सब लोग अपने घरों में बनाते हैं, और विश्व भर में चाय की बहुत सप्लाई होती हैं। कुछ देशों में चाय आयात होती हैं और कुछ देशों में निर्यात होती हैं। चाय को महत्व देने के लिए, इसका व्यापार वाणिज्य और इसको गति देने के लिए ये दिवस मनाने की घोषणा हुई है। हालांकि अधिकतर शोधों में चाय पीने से फायदे कम, नुकसान ज़्यादा बताए जाते हैं, लेकिन जहाँ सर्दी की ऋतु होती है, थकान मिटाने के लिए, स्फूर्ति पैदा करने के लिए चाय एक गुणकारी औषधीय, एक गुणकारी पेय के रूप में पी जाती है। हालांकि भारत में चाय अंग्रेज लाए थे। पूरे भारत में चाय पिलाने में अंग्रेज माहिर थे, और धीरे धीरे उन्होंने भारत में चाय की शुरुआत की, और आज वर्तमान में चाय भारत में सबसे ज़्यादा पी जाती है। और हालांकि असम और काफ़ी क्षेत्रों में भारत में भी चाय उत्पादन के फसलें हैं, बगीचे हैं, बाग हैं, और चाय हमारा भारत निर्यात करता है। उससे आमदनी होती है, लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ रहता है। उसके अलावा अभी वर्तमान परिस्थिति में भी देखें तो चाय जो बाज़ार में चाय बेचने वाले सबसे मुनाफे में रहते हैं। पीने की चाय के लिए ट्रेन में चाय की आवाज़ गूंजती है, तो होटलों पर जहाँ कोई दोस्त आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं,
तो चाय की सबसे पहले चुस्कियाँ लेते हैं। और लोगों की और होटलों की आजीविका का मुख्य ये साधन चाय भारत में है। आजीविका साधन होने की वजह से जगह जगह होटल चाहे दूसरी खाने की नहीं हो, लेकिन जब चाय की है तो उससे गुजारा हो जाता है। और इससे लाखों लोग ही नहीं, करोड़ों लोग चाय के धंधे में जुड़े हुए हैं। हालांकि इसमें 50-60% मुनाफा ही है, क्योंकि चाय तो उसमें पानी मिलाया ही जाता है और जितनी चाय उतनी पतली कर सकते हैं। तो आज के चाय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और आप चाय छोड़ो पियो आपकी मर्जी है, लेकिन चाय एक उत्तेजना और स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है। हालांकि इसे फ़ायदे कम, नुकसान बाद में ज़्यादा, गैस, एसिडिटी वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं और एक मेहमान नवाजी के लिए पूछते हैं चाय पानी पीना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।